आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि क्यों कुछ लीडर्स, चाहे वो बिजनेस लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर, बात करना शुरू करते हैं तो दुनिया रुक जाती है और कान खोल के सुनती है। वो कौन सी चमत्कारिक स्किल है जो लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचती है, लोगों को सोचने का तरीका बदलने पर मजबूर कर देती है। पूरे एक हफ्ते के रिसर्च के बाद हमें बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है जो शायद आपको नहीं पता होगी और आसानी से उसमें मास्टरी पाई जा सकती है। सिर्फ 9 मिनट के लिए इस वीडियो पर बने रहे। ये मेरा वादा है कि इस वीडियो को दिया हुआ आपका कीमती समय वेस्ट नहीं जाएगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। सारे सक्सेसफुल लीडर्स महारथी होते हैं द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेटिंग थॉट्स के। ये आर्ट जितनी सुनने में मुश्किल लग रही है उतना ही सिंपल है इसे सीखना। द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेटिंग थॉट्स का मतलब है अपने दिमाग, अपने जहन में चल रही बात को इस तरीके से रखना कि सामने खड़ा इंसान आपसे इम्प्रेस और इंस्पायर्ड हो जाए। ऐसा आपके साथ कितनी बार होता है कि आप जो कहना चाहते हो वो बात आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होती है, लेकिन जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हो तो वो मैसेज उतना इफेक्टिवली सामने नहीं आ पाता और सामने वाले के ऊपर से निकल जाता है। अपनी बात को क्लैरिटी के साथ और इफेक्टिवली प्रेजेंट करने की काबिलियत को ही आर्टिकुलेट कहते हैं। बात को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि सुनने वाला इंसान आपसे इंस्टेंटली इम्प्रेस और इंस्पायर्ड हो जाए। अब वो कैसे करना है? आपको बस इस 5 सिंपल टेक्निक का यूज करना है और उसमें से एक टेक्निक ऐसी है जिस पर आप सिर्फ 1 हफ्ते में ही महारत हासिल कर सकते हो। नंबर 1, एक्सपांडिंग योर लेक्सिकल रेंज और वोकेबुलरी साइज। जो जितना बुद्धिमान होता है उसके पास उतने ही शब्द होते हैं। वो एक ही बात को घुमा फिरा के कई तरह से कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री जयशंकर जी, जिसमें उनसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसे लोग शब्दों के बिलियनर्स होते हैं। उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं होती क्योंकि उनकी एक्टिव वोकेबुलरी यानी सरफेस लेक्सिकन की साइज बड़ी होती है। अब वोकेबुलरी साइज यानी लेक्सिकन 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। सरफेस लेक्सिकन यानी एक्टिव वोकेबुलरी, ये वो शब्दकोश है जो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में किसी आइडियाज को शेयर करने के लिए या फिर बात करने के लिए यूज करते हैं। और हमारे सरफेस लेक्सिकन में एवरेज 2 से 3 हजार वर्ड्स होते हैं और वहीं हमारे डीप लेक्सिकन में करीब 20,000 से 35,000 वर्ड्स होते हैं। ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें याद तो है बट हम अनकॉन्शियसली उसको यूज नहीं कर सकते, यानी फ्लुएंटली हमारी जबान पर नहीं आते। हम जब कोई ईमेल या कोई फिर लेटर लिखते हैं तो हम अपने डीप लेक्सिकन में जाके यूनिक वर्ड्स ढूंढ के उसको अच्छे से लिख सकते हैं। और वहीं जब हम बात करते हैं तो हम जल्दी से अपने सरफेस लेक्सिकन में से वर्ड्स निकाल कर कह देते हैं, लेकिन सरफेस लेक्सिकन में बहुत कम वर्ड्स होते हैं, इसलिए असरदार तरीके से अपनी बात नहीं कह पाते। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न टू मास्टर द पॉज, जो है टेक्निक नंबर 2। अपने सरफेस लेक्सिकन में से डीप लेक्सिकन में स्विच करने का सबसे सिंपल तरीका है पॉज। कोई भी सेंटेंस को शुरू करने से पहले 2-3 सेकंड का गैप लेना और उसके बारे में सोचना। इस तरीके से आप डीप लेक्सिकन को एक्सेस करके अपनी बात को बहुत इफेक्टिव तरीके से बता सकते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर बहुत स्पीड में और बिना रुके बोलते हैं। वो सोचते कम हैं और बोलते ज्यादा है ताकि वो अपनी बात को कम से कम टाइम में खत्म कर सके और बिना किसी रोक टोक के सामने वाला उनकी बात को पूरी सुने। उनको ऐसा लगता है कि कैसे भी बोल के किसी भी बात को जल्दी से जल्दी खत्म करो ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, जबकि इसका ऑपोजिट होता है। जो लोग स्लोली और रुक रुक के बोलते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं। ये बिल्कुल हमारे ब्रीदिंग की तरह है। जल्दी ब्रीथ करने से हमारे लंग्स को और ब्रेन को सिर्फ उतना ऑक्सीजन ही मिलता है कि हम जिंदा रह सके, और जब हम गहरी और लंबी सांसें भरते हैं तो हम ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील करते हैं। ठीक उसी तरह आपको डीप ब्रेथ करना है वर्ड्स के साथ भी, ताकि आप डीप लेक्सिकन को एक्सेस कर सके और इफेक्टिव वर्ड्स को ढूंढ के उसका इस्तेमाल कर सके। नंबर 3, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। सिर्फ उतना ही बोलना है जितने की जरूरत है। ये एबिलिटी बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है क्योंकि लोग बातें तो बहुत करते हैं बट वो किसी भी काम की नहीं होती, उसका कोई बेस नहीं होता। वहीं समझदार इंसान बहुत कम बोल के बहुत बड़ी बात बोल देता है।
ज़्यादा बोलने वाला इंसान जब कुछ बोलते हैं तो उनकी बात का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो बस बोलते ही जाते हैं और बहुत लेट अपने पॉइंट की बात पर आते हैं, जिसकी वजह से सुनने वाला इरिटेट होकर उनकी बात पूरी होने से पहले ही भाग जाता है। और वहीं एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर कुछ इस तरह से अपनी बात को स्ट्रक्चर करता है कि सुनने वाला कभी भी बोर नहीं होता और उसके दिमाग में वो बात छप जाती है। इसे रियल लाइफ में समझने के लिए मान लो आप एक पेंटर हो, आपको सिर्फ 3 कलर के साथ एक पेंटिंग बनानी है, रेड, ब्लू एंड येलो। तो आपने रेड कलर का घर बना दिया, ब्लू कलर का स्काई और येलो कलर में सन बना दिया। बहुत ही आसानी से लोग आपकी पेंटिंग को समझ जाएंगे कि आपने लैंडस्केप सीन का पेंटिंग बनाया है, पर आपकी पेंटिंग की तारीफ कोई नहीं करेगा। और वहीं अगर आपके पास कलर का पूरा बॉक्स है जिसमें टॉर्कीज, क्रिम्सन, गोल्डन येलो सारे कलर्स है, और इस बार अगर आप आसमान को पेंट करोगे तो आप कलर्स के शेड्स और कॉम्बिनेशन बना के उनका इस्तेमाल करोगे। वैसे ही आपका घर भी सिर्फ रेड कलर का नहीं होगा, सन भी सिर्फ येलो नहीं बल्कि हल्का गोल्डन होगा, जो आपकी पूरी पेंटिंग को लाइट अप कर देगा और आपकी ये वाली पेंटिंग बहुत ही डीप और विविड बन जाएगी। देखने वाले बहुत इम्प्रेस भी हो जाएंगे और आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करेंगे। वैसे ही वो कलर्स की तरह आपके शब्द भी काम करते हैं। आपके पास जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे आपकी बात सामने वाले को उतने ही खूबसूरत लगेगी। लेकिन याद रहे कि आपकी बात उतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ एक शब्द में आंसर देने लगो, और ना ही उतनी लंबी होनी चाहिए कि सुनने वाला बोर हो जाए। इन दोनों के बीच में आपकी बात को कहने का सबसे असरदार तरीका छिपा हुआ होता है। इसीलिए हमेशा बोलने से पहले ये सोचो कि आप कैसे अपनी पूरी बात को और शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर 4, डेवलप योर यूनिक स्टाइल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान का एक यूनिक स्टाइल होता है बोलने का। आपका भी एक यूनिक स्टाइल है, लेकिन उसे डेवलप कैसे करना है? तो उसके लिए आपको कोई भी टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा, फिर अपने फ़ोन में उसको एक्सप्लेन करते हुए रिकॉर्ड करो और उस वीडियो को एनालाइज करो। उससे आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी कि आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका सरफेस लेक्सिकन बड़ा हो पर उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर सही नहीं है। आपको अपने स्टोरी टेलिंग टेक्निक पर काम करना पड़ेगा। मतलब हर कोई बात का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। द बिगिनिंग, द मिडिल पार्ट एंड द एंड, उसी को स्टोरी टेलिंग टेक्निक कहते हैं। इसीलिए पहले अपनी वीकनेस को पहचानो, फिर अपने पसंदीदा स्पीकर्स के वीडियो को देखो और उनकी बोलने की स्टाइल, स्टोरी टेलिंग, वो कौन से वर्ड्स कब यूज़ करते हैं उन सब को नोट करो और उनकी स्टाइल को कॉपी करना स्टार्ट कर दो। उससे आप अपने पसंदीदा स्पीकर की तरह सोचना शुरू कर देंगे और आपका एक यूनिक स्टाइल बनकर सामने आएगा। नंबर 5, प्रैक्टिस। हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली। गूगल पर सर्च करके या कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़कर या कोई वीडियो देखकर आप नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर रोज अपने आप को रिकॉर्ड करो, अपने फेवरेट स्पीकर के वीडियोस लगातार देखते रहो और उनकी स्टाइल को अपनी स्टाइल में ब्लेंड करो। कोई भी टॉपिक पर 5 मिनट के लिए रोज बोलो, जैसे कि आपके गोल्स क्या है, आपके लिए एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या है, जीवन क्या है। ऐसे टॉपिक्स को कवर करो। आपने जो भी इस वीडियो से सीखा है या अपने फेवरेट स्पीकर से सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो और हर दिन बस कुछ मिनट के लिए आर्टिकुलेटली बोलने की प्रैक्टिस करो। आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी स्पीकिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट देखकर आप खुद ही इम्प्रेस हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके चैनल को ग्रो करने में मदद करो। फिर मिलेंगे ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।